क्लास ट्वेल्थ की बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, लेकिन इस बीच में प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशंस होने की बातें चल रही थी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का क्या किया जाए, क्योंकि कई जगहों पे कई स्कूलों में ऐसा हुआ है कि उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाए हैं। पेंडेमिक का टाइम कारण भी कह सकते हैं, और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी कारणवश वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो बड़ा मतभेद चल रहा था, लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन था कि आखिर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो तो कैसे हो, किस तरीके से हो। तो फाइनली सीबीएसई ने इसके रिगार्डिंग एक गाइडलाइन जारी कर दी है, जो आप देख सकते हो 7/6/2021 को ये अपलोड हो चुका है लेटेस्ट सीबीएसई सर्कुलर में। और इसमें दिया हुआ है चेंज ऑफ मोड ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड एक्सटेंशंस ऑफ लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट्स फॉर क्लास 12th एग्जाम 2021। तो आखिर इसके अंदर है क्या, ये पूरी गाइडलाइन क्या है, तो चलिए हम देखते हैं उस गाइडलाइन को और समझते हैं कि सीबीएसई आपको क्या कह रही है करने के लिए। तो देखिए, अगर आप उस लिंक पे टच करेंगे तो ये सर्कुलर खुलेगा आपके सामने। एक मिनट, वो सर्कुलर था, अभी मैंने डाउनलोड कर लिया था, ये रहा हमारा सर्कुलर। तो हमारे पास ये सर्कुलर आएगा, और ये सर्कुलर सीबीएसई बोर्ड के थ्रू डेटेड 6/6/2021 के डेट में निकाला गया है ये सर्कुलर, लेकिन अपलोड कल के आज के डेट में ही हुआ है, ये अभी अभी अपलोड हुआ है। जो इस सर्कुलर में प्रिंसिपल हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस को रेफ़र किया जा रहा है, उनको डायरेक्ट रेफरेंस दिया जा रहा है कि इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है चेंज ऑफ मोड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन, ओके, एंड स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट। देखिए, दो चीज़ के बारे में ये गाइडलाइन दिया गया है, एक तो मोड ऑफ असेसमेंट की बात हो रही है और एक एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट की बात हो रही है। तो दो चीज़ की बात हो रही है, और मोड ऑफ असेसमेंट किसकी रिगार्डिंग बात की जा रही है, तो ये बात की जा रही है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट फॉर क्लास 12th एग्जाम 2021 के रिगार्डिंग। इस सर्कुलर में स्पष्ट कहा गया है इस सर्कुलर में ये बात स्पष्ट कहा गया है कि जैसा कि सीबीएसई का लेटर आया था 11 फरवरी 2021 को, जिस सर्कुलर के हिसाब से था स्कूल बेस्ड जो इंटरनल असेसमेंट हैं उसको कंडक्ट करा के और उसके मार्क्स को लेटेस्ट बाई 11 जून तक अपडेट कर देना चाहिए था, कर देना है हमें इस लिंक के ऊपर। जो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इस लिंक को आप देख सकते हो, ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस लिंक के ऊपर हमें वो अपडेट कर देना था। बट जैसा कि अभी स्कूल्स इस कंडीशंस में नहीं था, उस समय पेंडेमिक हो गया, अचानक कोरोना का थोड़ा सा सीरियस केसेस आने लगे, तो लोगों ने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं करवा पाए और कई सारी समस्याएं आ गई उस टाइम में। तो कुछ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स जो हैं या उसके इंटरनल असेसमेंट जो है वो पेंडिंग रह गए। तो अब सीबीएसई ये कह रही है कि ये जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे वो अब ऑनलाइन मोड में होंगे। पहली बात तो आपको ये चीज़ देखना है, मोड ऑफ असेसमेंट में यहाँ पे पहले हम ऑफलाइन एग्ज़ाम की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात, सीबीएसई ये कह रही है कि भाई उसको अब आप 11 जून तक नहीं, अब आप 28 जून तक सबमिट कर सकते हैं, उसे अपलोड कर सकते हैं, उस लिंक पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब दो चीज़ बात आई, एक तो हो गया कि ऑनलाइन असेसमेंट जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, और दूसरा बाई लेटेस्ट 28/6/2021 तक आप इसे सबमिट कर सकते हो। इन्होंने कुछ और सजेशन किया है, कहते हैं कि द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड द ब्रेकअप ऑफ द मार्क्स फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, जो आपका सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से है उसी के हिसाब से आपको काम करना है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, वेदर एक्सटर्नल एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड बाय द सीबीएसई और नॉट, इट इज़ अवेलेबल एट पेज। जो पेज है इस पेज पे आपको मिल जाएगा फ्रेमवर्क मस्ट पे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग है। इन सब्जेक्ट वेयर एक्सटर्नल एग्जामिनर हैज़ नॉट बीन अपॉइंटेड, मतलब जहाँ भी एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं है वहाँ पे कंसर्न स्कूल टीचर ऑफ द सब्जेक्ट विल कंडक्ट द इंटरनल असेसमेंट बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन करिकुलम। तो ऑनलाइन मोड में ही आपको क्या करना है, सब्जेक्ट टीचर क्या करेगा, उसकी असेसमेंट को कंडक्ट करेगा। जो इंटरनल असेसमेंट है वो सब्जेक्ट टीचर्स के थ्रू ही कंडक्ट किया जाएगा, सब्जेक्ट टीचर से थ्रू। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। For the conduct of the practical practical exam or project relations where external examiners are appointed। अब दो कंडीशन बनी, एक तो वो कंडीशंस था जहाँ पे कि एक्सटर्नल नहीं थे, और एक कंडीशंस वो है जहाँ एक्सटर्नल हैं, जहाँ एक्सटर्नल को अपॉइंट किया गया है सीबीएसई के थ्रू। एक्सटर्नल एग्जामिनर विल डिसाइड द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन कंसल्टेंसी इंटरनल एग्जामिनर एंड टेक वाइवा वाज थ्रू ऑनलाइन। मतलब अब ये बात हो गई कि एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है वो डेट को डिसाइड करेगा, और ये डिसाइड करेगा कि कब प्रैक्टिकल लेने हैं, और उसका वाइवा ऑनलाइन कंडक्ट करेगा एक्सटर्नल एग्जामिनर, ठीक है।
इंटरनल एग्जामिनर विल शेयर द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन विद द स्टूडेंट। जो इंटरनल एग्जामिनर है मतलब जो स्कूल टीचर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि कम से कम 1 दिन 2 दिन 10 दिन पहले बच्चों को वो बता दिया जाए कि देखो इस डेट आपका एग्ज़ाम होगा, और जो ऑनलाइन मीटिंग आप करने वाले हैं गूगल मीट से या माइक्रोसॉफ्ट MS टीम से या जूम ऐप से या किसी भी ऐप से आप करना चाहें, जिस भी ऐप से आप सुविधा महसूस करते हो और करें, उसका लिंक भी बच्चों से शेयर करना है, ठीक है। और कंडक्ट ऑफ असेसमेंट जो होगा वो थ्रू क्यूरिकुलम ही होगा, थ्रू रूल रेगुलेशंस के थ्रू होगा। आफ्टर कंप्लीशन इमीडिएटली कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन द मार्क्स विल बी अपलोडेड। और उसके बाद जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है आपको मार्क्स को अपलोड कर देना है। अब जब मार्क्स आप अपलोड कर रहे होंगे तो इंश्योर कीजिएगा कि आपने करेक्ट मार्क्स अपलोड किए हैं, किसी तरह का कोई मिस्टेक वहाँ पे ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि फर्दर करेक्शंस के लिए परमिशन आपको नहीं दी जा रही है, ठीक है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, बोथ द एग्जामिनेशन शुड कीप इन माइंड दैट मार्क्स अलॉटेड शुड नॉट bunch towards the maximum marks which is highly unlikely in view of the diverse levels of student। मतलब एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि सभी बच्चों को 30 आउट ऑफ 30 आप दे रहे हो, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे अभी ऑनलाइन मोड में आपको देंगे। जो इंटरनल एग्जामिनर है जिन्होंने लिंक शेयर किया था उस ऐप की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी कि जैसे आप वाइवा चल रहा है, ऑनलाइन स्क्रीन चल रहा है, तो आप बच्चों को एक कैमरे के सामने रखिए, सारे बच्चों को रख सकते हैं तो रख दीजिए। एक तरफ इंटरनल एग्जामिनर हो जाएगा, एक तरफ ऑब्जर्वर हो जाएगा, एक तरफ एक्सटर्नल एग्जामिनर हो जाएगा। ये सारे ऑनलाइन स्क्रीन पे होंगे और सबकी वीडियो ऑन होनी चाहिए, सबका कैमरा ऑन होगा। और आपको क्या करना है, एक फ़ोटोग्राफ लेना है। आपको क्या करना है, इंटरनल एग्जामिनर की ड्यूटी है कि ऑन स्क्रीन फोटोग्राफ ऑफ ईच स्टूडेंट ड्यूरिंग द वाइवा, और चाहे हर एक स्टूडेंट्स का जो चल रहा है उसको आप वाइवा लेते चलें, मतलब हर बच्चे की वाइवा ले लीजिए। एक तो आप कंबाइंड कर लीजिए और एक आप इंडिविजुअल कर लीजिए स्टूडेंट बाय। दिस फोटोग्राफ, वो स्कूल रिकॉर्ड के लिए कह रहे हैं, दिस फोटोग्राफ शुड हैव द पिक्चर ऑफ इंटरनल एग्जामिनर। देखिए फोटो में किसका होना जरूरी है, इंटरनल एग्जामिनर का, एक्सटर्नल एग्जामिनर का, स्टूडेंट, और रिकॉर्डिंग ऑफ एंटायर सेशन कुड बी केप्ट, मतलब आपके पास ये होना चाहिए। However, the policy of uploading the group photo has been suspended due to pandemic। तो मतलब हो गया आप फोटो लेके अपने पास स्कूल रिकॉर्ड के लिए रख लीजिए, ठीक है। आपको अपलोड नहीं करना है, आपको किसी तरह का ग्रुप फोटो अपलोड नहीं करना है, बट आपको रखना है। दूसरा चीज़ है कि इन सारे सर्कमस्टांसेज, इन सारी एक्टिविटी में जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसे आपको हर हालत में फॉलो करना पड़ेगा, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। टीचर्स अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल एग्जामिनर शैल एक्सेप्ट द ड्यूटी एंड कंप्लीट द असाइनमेंट विद इन द एक्सटेंडेड टाइम। साथ ही साथ जो भी एक्सटर्नल अपॉइंटमेंट हुए हैं जो टीचर्स, उनकी मोरल ड्यूटी है कि वो इस काम को पूरा करें, ड्यूटी को एक्सेप्ट करें और असाइनमेंट को एक्सटेंडेड टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट कर लें। नो एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट। सीबीएसई का साफ कह रही है कि लास्ट डेट का कोई एक्सटेंशन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी थ्योरी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है, तो यहाँ पे कोई लास्ट डेट का एक्सटेंड करने की कोई प्रॉबिलिटी नहीं बनती है। ये ऐसा इसलिए रखा गया है ताकि इस बीच में फिर कंपाइलेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। कंपाइलेशन का भी क्राइटेरिया आया नहीं है, उसकी टीम बन चुके हैं, शायद +2 के जो टीम्स जो डिसाइड करेंगे कि क्या क्राइटेरिया होंगे। अभी 4-5 दिनों के अंदर ये भी फिगर क्लियर हो जाएगा। द पॉलिसी फॉर कंडक्ट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल कंपोनेंट फॉर द प्राइवेट कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए पॉलिसी अभी नहीं बनाई गई है, वो जल्द ही डिक्लेयर कर दी जाएगी, ठीक है। रेस्ट ऑफ द कंडीशंस विल रिमेन द सेम एज अ कम्युनिकेटेड अर्लियर नोटिफिकेशन। जो 2 फरवरी 2021 को जो आपको सर्कुलर मिला था, बाकी सारे कंडीशंस वही हैं, बस एक चेंजेस हो गया है। और ये देख सकते हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज के द्वारा दिया गया है, 6/6 के डेट में उन्होंने इस सर्कुलर पे साइन कर रखा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा इस वीडियो से। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।